आज हम एक बेहतरीन फ्लेक्सी कैप फंड का डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं। मैं बात कर रहा हूं जेएम फ्लेक्सी कैप फंड की, जो कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है। इस फंड को हम सभी पर्सपेक्टिव से एनालाइज करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या फंड फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लायक है या नहीं। यदि आप भी इस फंड में इंटरेस्टेड हैं तो आप अपने सभी सवालों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले इस फंड की बेसिक डिटेल्स को देख लेते हैं। ये फंड 23 सितंबर 2008 को लॉन्च हुआ था, यानी कि फंड नया बिल्कुल भी नहीं है और इसका अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है। फंड बेंचमार्क के रूप में BSE 500 TRI को फॉलो करता है। वहीं फंड का लेटेस्ट AUM 4531 करोड़ रुपीस का हो चुका है, यानी कि फंड का AUM भी अच्छा खासा है, जिसमें कि आपको लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं होना चाहिए। फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये 0.42% है, जबकि कैटेगरी एवरेज का एक्सपेंस रेशियो 0.72% है, यानी कि ये फंड आपको कैटेगरी एवरेज के मुकाबले काफ़ी सस्ता पड़ने वाला है। अगर इस फ्लेक्सी के फंड का टर्नओवर रेशियो देखें तो ये लगभग 136% है, जबकि कैटेगरी एवरेज का लगभग 339% है। दोस्तों, टर्नओवर रेशियो ये बताता है कि पोर्टफोलियो स्टॉक्स में फंड मैनेजर एक साल में कितने चेंजेस करता है। अगर ये चेंजेस बहुत ज़्यादा हो तो ये पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी के लिए बढ़िया नहीं माना जाता। तो यहाँ पर फंड का टर्नओवर रेशियो वैसे कैटेगरी एवरेज से तो काफ़ी कम है, हालांकि 136% का टर्नओवर रेशियो भी बहुत ज़्यादा होता है। कुल मिलाकर ये फंड रिटर्न्स बनाने के लिए साल भर में अपना पोर्टफोलियो लगभग पूरा चेंज कर देता है। अगर फंड मैनेजर्स की बात करें तो इसे 2021 से मिस्टर सतीश रामानाथन और चैतन्य चौकसी मैनेज कर रहे हैं। वहीं अक्टूबर 2024 से मिस्टर रुचि फौजदार और मिस्टर आसित भंडारकर भी को फंड मैनेजर के रूप में अपॉइंट हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस फंड को रिटर्न्स के बेसिस पर वैल्यू कर लेते हैं। यदि इस स्कीम में 5000 की मंथली SIP 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू जेएम फ्लेक्सी कैप में लगभग 19,87,000 रुपीज़ होती। वहीं कैटेगरी एवरेज में 15,11,000 रुपीज़ की। तो यहाँ पर फंड ने SIP के मामले में तो कैटेगरी एवरेज से काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके दिया है। वहीं दूसरी ओर यदि इस फंड में 10 साल पहले 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 5,60,000 रुपीज़ होती। वहीं कैटेगरी एवरेज में 4,08,000 रुपीज़। तो यहाँ पर लमसम के मामले में भी फंड ने कैटेगरी एवरेज से काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया है। चलिए अब इस फंड के रोलिंग रिटर्न्स को भी देख लेते हैं। फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 18.83% के एनुअलाइज रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, जबकि बेंचमार्क ने 14.26% के। यहाँ पर फंड की रैंक 32 फंड्स में से सेकंड रही है। बात करें लास्ट 5 ईयर्स की तो यहाँ पर फंड के रिटर्न्स 25.73% के हैं। वहीं बेंचमार्क इंडेक्स के 19.81% है। यहाँ पर भी फंड की रैंक 50 फंड्स में से सेकंड रही है। लास्ट 3 ईयर्स में फंड के रिटर्न्स 25.79% के हैं। वहीं बेंचमार्क इंडेक्स के 14.53% है। यहाँ पर फंड की रैंक 64 फंड्स में से फर्स्ट है। वहीं लेटेस्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को देखें तो ये फंड के 59.99% है। वहीं बेंचमार्क इंडेक्स के 32.10% है। यहाँ पर फंड की रैंक 82 फंड्स में से सेकेंड रही है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स को काफ़ी अच्छे मार्जिन से बीट करके दिया है। इस तरह ये फंड फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है। साथ ही फंड की रैंक लास्ट 10 ईयर्स में सेकंड भी रही है, जबकि हमने अभी 4 महीने पहले इस फंड का रिव्यू किया था, तब इसकी रैंक फर्स्ट थी। हालांकि उसके बाद में मार्केट में थोड़ा करेक्शन आया है, जिससे कि इसके रिटर्न्स भी थोड़े कम हुए हैं। चलिए अब सबसे इम्पोर्टेंट फंड के रिस्क रेशियोज भी देख लेते हैं। फंड का अल्फा देखें तो ये 10.85% है। वहीं कैटेगरी एवरेज का 1.51% है। अल्फा के मामले में फंड की रैंक 66 फंड्स में से फर्स्ट रही है। अल्फा रेशो ये बताता है दोस्तों कि फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कितने अधिक रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो यहाँ पर फंड का अल्फा कैटेगरी एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है। बीटा की बात करें तो ये फंड का 0.92 है। वहीं कैटेगरी एवरेज का 0.91 है। बीटा रेशो जो होता है वो फंड की वॉलेटिलिटी को मेजर करता है। तो यहाँ पर फंड कैटेगरी एवरेज की तुलना में हल्का सा ज़्यादा वॉलेटाइल है, जहाँ पर इसकी रैंक 35th रही है। शार्प रेशो देखें तो ये फंड का 1.45 है। वहीं कैटेगरी एवरेज का 0.79 है। शार्प रेशो जो होता है वो ये बताता है कि फंड कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है।
ये रेशो जितना ज़्यादा होगा उतना बढ़िया माना जाएगा। तो ये रेशो भी फंड का काफ़ी बढ़िया है, जहाँ पर इसकी रैंक सेकंड रही है। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो ये फंड का 13.73 है, वहीं कैटेगरी एवरेज का 13.22 है। स्टैंडर्ड डेविएशन रेशो ये बताता है कि फंड के जो रिटर्न्स है वो हिस्टोरिकल एवरेज रिटर्न से कितने डेविएट हो सकते हैं। यदि ये फ्लक्चुएशन ज़्यादा होगा तो फंड ज़्यादा वोलेटाइल माना जाएगा। हालांकि ये रेशो भी फंड का बढ़िया है, जहाँ पर इसकी रैंक 49th है। तो यहाँ पर देखा जाए तो फंड के रिस्क रेशोज तो काफ़ी आउटस्टैंडिंग है, जिसमें कि फंड बेंचमार्क से लगभग 10-11% के अधिक रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। हालांकि फंड थोड़ा ज़्यादा वोलेटाइल जरूर है। चलिए दोस्तों, अब जेएम फ्लेक्सी के फंड का पोर्टफोलियो भी देख लेते हैं, जिसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स देखें तो ये 63 स्टॉक्स हैं। टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज 33.34% है, यानी कि फंड में पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन तो ठीक नज़र आ रहा है। पोर्टफोलियो का पीबी रेशो देखें तो ये 3.97 है, वहीं इसका पीई रेशो 28.66 है। यदि आप इन वैल्यूएशन रेशोज़ को इसके कॉम्पिटिटर से चेक करेंगे तो ये वैल्यूएशन थोड़ा ज़्यादा नज़र आ रहा है। अगर फंड की प्रेजेंट कैश होल्डिंग को देखें तो ये 2.63% है, वहीं कैटेगरी एवरेज का 7.59% है। तो जेएम फ्लेक्सी के फंड ने कैटेगरी एवरेज के मुकाबले काफ़ी कम पैसा कैश में होल्ड किया हुआ है। चलिए फंड का एसेट एलोकेशन भी देख लेते हैं, जिसमें कि फंड ने लार्ज कैप कंपनीज में 45.05% इन्वेस्ट किया हुआ है, मिड कैप कंपनीज में 15.95%, वहीं स्मॉल कैप कंपनीज में 39% का एक्सपोजर लिया हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फंड ने 39% स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है, मतलब कि फंड कैटेगरी एवरेज के मुकाबले काफ़ी बड़ा पोर्शन स्मॉल और मिड साइज वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करके चल रहा है। इससे ज़्यादा रिटर्न्स मिलने के चांसेस तो बढ़ जाते हैं, लेकिन साथ में रिस्क और वोलेटिलिटी की मात्रा भी काफ़ी बढ़ जाती है। यदि फंड का सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो इन्होंने फाइनेंशियल सर्विसेज, कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर और मटेरियल में हाईएस्ट एक्सपोजर बनाया हुआ है। तो यहाँ पर फंड ने किसी भी सेक्टर में मोर देन 20% का एक्सपोजर नहीं लिया हुआ है, जो कि रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ठीक माना जा सकता है। दोस्तों, आप यहाँ पर टॉप 10 स्टॉक्स की करंट होल्डिंग को देख सकते हैं, जिसमें कि फंड ने किसी भी स्टॉक में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं बनाया हुआ है। अगर रेटिंग की बात करें तो इस फंड को वैल्यू रिसर्च और क्रिसिल दोनों ने 5 स्टार से रेट किया है, यानी कि फंड की रेटिंग काफ़ी शानदार है। देखा जाए तो जेएम फ्लेक्सी के फंड में काफ़ी ज़्यादा खूबियाँ हैं, जैसे कि ये फंड कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मर रहा है, हाई अल्फा जनरेटिंग फंड है, कैटेगरी आउट परफॉर्म करने वाला फंड है, साथ में ये फंड कॉस्ट इफिशिएंट भी है, और लास्ट में फंड फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड जनरेटिंग फंड भी है। इस तरह फंड में अभी के समय कोई भी विशेष दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। इसी वजह से ये फंड अभी भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही बढ़िया चॉइस बन जाता है। हालांकि जो निवेशक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज का एक अच्छा कॉम्बिनेशन चाहते हैं, उनके लिए ये फंड इतना बढ़िया चॉइस नहीं है, क्योंकि इसका मोस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मिड और स्मॉल साइज वाली कंपनीज में है, जिससे कि ये फंड हाई वोलेटाइल नेचर का बन जाता है। यदि इस फंड के कॉम्पिटिटर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को देखें तो उसने ओनली 12% ही स्मॉल और मिड साइज वाली कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है। बावजूद इसके ये फंड लगभग रिटर्न्स जेएम फ्लेक्सी के फंड के बराबर ही बनाकर दे रहा है। दोस्तों, यदि आप इन दोनों फंड्स को लेकर कंफ्यूजन में हैं और आप अपने सभी डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो मस्ट वॉच है। आपको इसका लिंक आई बटन में मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।